टाइट तो अब बाहर होगा, यहाँ तो नहीं टाइट हो पाएगा। यहाँ टाइट नहीं है। नहीं नहीं नहीं। पेटो न भरा रहे, पूजा में मने न लागे, चाहे राम मंदिर बन जाए, चाहे श्याम मंदिर बन जाए, चाहे और बन जाए। भौकाल इस समय कुछ टाइट नहीं हुआ, वो शासन प्रशासन के बल पर टाइट होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ की जनता, गरीब अमीर सभी लोग मन बना लिए हैं कि पुनः इस अमेठी को अमेठी बनाना है। जी ये सही है कि नहीं है गांधी परिवार के, लेकिन गांधी परिवार के हनुमान है, वो हनुमान के रूप में आए हैं। ये गांधी परिवार एक बार और कैप्टन राजीव गांधी के मरने के बाद कैप्टन सतीश शर्मा जी को, जो राजीव गांधी जी का काम देखा करते थे, उनको भी अमेठी से लड़ा चुका है। और वो 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय आपको बता दूं, रेसी में हूं। अमेठी का एक गांव कहलाता है रेसी। यहां पर एक दुकान है चाय की, बिहारी की दुकान, जहां पर तमाम लोग आकर के बैठते और इसी तरीके का माहौल होता है। लगभग 15 से 20 लोग रेसी गांव के हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहां पर बता दें आपको, एक तरफ किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी एनडीए गठबंधन से। स्मृति ईरानी के बारे में बता दूं तो इस समय मौजूदा स्थिति में सांसद हैं। पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। इस बार जो सामने प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा। लेकिन पब्लिक के बीच में लगातार जा रहा हूं तो माहौल कुछ अलग ही पता चल रहा है। बीते दिन आपने देखा कांग्रेस कार्यालय के जस्ट बाहर गाड़ियां जो खड़ी थी उन पर हमला हुआ, लाखों का नुकसान किया गया, तोड़फोड़ हुई। उसके अलावा आपको बता दूं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, कुछ को जो चोटें आई हैं वो नॉर्मल चोटें थी। लेकिन आप समझ रहे हैं जो हालात जो क्रिएट करे जा रहे हैं, उस पर जो प्रशासनिक लोग हैं, जो अमला है, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है इन सारे माहौलों को, ये भी आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब पब्लिक के बीच में जा रहा हूं तो पब्लिक ये कह रही है कि अमेठी के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या है सच्चाई, क्या कुछ है माहौल, बात करते हैं यहीं के लोगों से, रेसी के लोगों से। दादा नाम क्या हुआ? जी विजय कुमार पांडे। पंडित जी, क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल तो हमारे यहाँ कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस का है माहौल चल रहा था? नहीं, माहौल तो बढ़िया चल ही रहा है, चूँकि विपक्ष में लड़ रहे हैं इस समय किशोरी लाल शर्मा जी। तो चाचा पिछली बार ही बढ़िया चल रहा जब स्मृति ईरानी जीती थी। नहीं, पिछली बार तो बहुत धांधले हुई थी, इस वजह से जीती थी। धांधलेबाजी हुई? जी जी। तो अभी कांग्रेस का चल रहा है? जी, इस समय कांग्रेस चल रहा है। किशोरी लाल शर्मा को तो बहुत बड़ा नेता माना भी नहीं जाता है। जी नहीं माना जाता, लेकिन हम लोग कांग्रेस की वजह से मानते हैं उनको। कांग्रेस की वजह से? जी जी। तो किशोरी लाल शर्मा का माहौल टाइट? जी जी, टाइट है हमारे यहाँ। आपका नाम भैया क्या हुआ? मंसूर अहमद। मंसूर भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है? कल आपने देखा जो हमला हो गया गाड़ियों पर और जो कार्यकर्ताओं को पीटा पाटा गया? अरे ये भाजपा के शासन में आम बात हो गई है। आम बात हो गई? हाँ, किसी को कहीं भी पीटा जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। खबरें वबरें देखते हैं आप? जी देखते हैं। तो ये सब खबरें आती रहती हैं? आती रहती हैं, हम सब कुछ देखते रहते हैं। मोबाइल है हमारे पास, उसमें देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। कहीं पुलिस जो है हम लोगों को मार रही है, कहीं क्या हो रहा है, इसी तरह चल रहा है। सब चल रहा है? हाँ सब चंगा सी चल रहा है। अच्छा, स्मृति ईरानी भौकाल औकाल टाइट है कि नहीं टाइट है? कि यहाँ तो टाइट नहीं है। टाइट तो अब बाहर होगा, यहाँ तो नहीं टाइट हो पाएगा। यहाँ टाइट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। किशोरी लाल शर्मा जी क्या चल रहा है? उनका तो चलेगा, वो तो पहले बहुत दिन उनकी पार्टी रह चुकी है, और ये एक बार हो गई कि कोई गलती हो गई, वहीं से हो चुकी है, बाकी बस जाएंगे। अब स्मृति ईरानी के जाने की बात करते हैं आप यहाँ पर बैठे हुए लोग। ऐसा है, मैं सबसे पहले आपका नाम हुआ बता दीजिए आप। मेरा नाम हरिश्चंद्र त्रिपाठी है। हाँ त्रिपाठी जी, आप कहें। मैं आपका पहले स्वागत करता हूं। आप कवरेज खूब कर रहे हैं। और एक बात जो आपने पूछा कि स्मृति ईरानी जी को लोग भागने की बात कह रहे हैं, स्मृति ईरानी का यहाँ कुछ है नहीं। केवल वो भाजपा के नाम पर आ गई थी और राहुल गांधी को चुनाव हरा करके अपना सेंगा बना लिया था। वो दुर्भाग्य। वो टाइट हुआ कि नहीं अभी स्मृति ईरानी? नहीं, भौकाल इस समय कुछ टाइट नहीं हुआ, वो शासन प्रशासन के बल पर टाइट होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ की जनता, गरीब अमीर सभी लोग मन बना लिए हैं कि पुनः इस
अमेठी को अमेठी बनाना है और पूर्ण रूप से कांग्रेस परिवार के जो हमारे किशोरीलाल शर्मा जी आए हुए हैं, वो 30 वर्षों से अमेठी संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो राहुल गांधी का चुनाव हो, चाहे राजीव गांधी का चुनाव हो, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा जी का चुनाव हो, वो यहाँ एड ऑडिटर मतलब वो चुनाव संचालन करते थे और हर गांव के हर गरीब अमीर किसान सबको जानते हैं भली बात, और जनता उनके साथ है, जनता उनको एक तरफा वोट करेगी। दादा एक बात और बताओ, कुछ समय पहले हम यहाँ जब गांव में घूम रहे थे, लोग बीच में जा रहे थे, लोग कह रहे थे गांधी परिवार का कोई नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे, ये भी बातें हुई थी, तो गांधी परिवार से कहाँ है? जी, ये सही है कि नहीं है गांधी परिवार के, लेकिन गांधी परिवार के हनुमान है, वो हनुमान के रूप में आए हैं। ये गांधी परिवार एक बार और कैप्टन राजीव गांधी के मरने के बाद कैप्टन सतीश शर्मा जी को, जो राजीव गांधी जी का काम देखा करते थे, उनको भी अमेठी से लड़ा चुका है। और वो पेट्रोलियम मंत्री हुए थे भारत सरकार में और इतना काम किए थे कैप्टन सतीश शर्मा, दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया, इतना काम किए थे कि एक पन्ने पर गैस सिलेंडर के अगर 10 नाम दे दिए जाते थे तो सभी के घर में गैस सिलेंडर का कागज आ जाया करता था। तो उसी तरह हनुमान के रूप में किशोरीलाल शर्मा आए हैं उस परिवार के, उनको आप उन्हीं के परिवार का हनुमान समझिए। आपका नाम भैया क्या हुआ? साहिल अहमद। साहिल भाई, क्या चल रहा है? उम्र कितनी तुम्हारी? हमारी है 24 साल। 24 साल उम्र है। पढ़ाई करते हो अभी? नहीं, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, जॉब करते हैं। जॉब कर रहे हो? सब बढ़िया चल रहा है कि जी नहीं? जी, एकदम बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ माहौल क्या चल रहा है? माहौल वही कांग्रेस का है। वही कांग्रेस है? क्यों है? भाजपा क्यों नहीं? अब भाजपा का जो वादे किए तो पूरा ही नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं बताओ। कौन सा ऐसा वादा है जो पूरा नहीं हुआ? बहुत वादे हैं, नहीं पूरा हुआ। एक आध बताओगे वादे? अब हॉस्पिटल वगैरह देख लो क्या है, बहुत से वादे हैं। चीनी का वादा करके आई थी स्मृति ईरानी जी, चीनी देख लो आप कितने रेट में है। 3.5 गुना बढ़ गई, 3.5 गुना ताकत से जिता भी दो। अब की तो बदल जाएगा यहाँ से। बदल दोगे? जी 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 जी। तो 3.5 गुना ताकत जिताओगे नहीं? नहीं नहीं। चीनी का रेट 13 रुपए किलो का वादा किया था, इस समय लगभग 45 रुपए किलो रेट है। और भी लोग हैं हमारे साथ। दादा नाम क्या हुआ आपका? राजकरण त्रिपाठी मेरा नाम है। पंडित जी, पूरी गैंग बना ली है आप लोग तो? गैंग बनाना ही पड़ेगा, इसलिए गैंग बनाना पड़ेगा कि यहाँ बीजेपी के लोग मुद्दों की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। सरकार लेकिन आपकी है पंडितों और ठाकुरों की, भूल गए? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुद्दों की बात होनी चाहिए। जनता जो है उसके लिए महंगाई, बेरोजगारी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों के लिए सरकार चुनी जाती है कि इससे हमारी बचत होगी। राम मंदिर भूल गए आप? देखिए, राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर इनकी कोई देन नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन सरकार भाजपा की ना होती तो ना हो पाती। वो 70 साल की सरकारों में क्यों नहीं हुआ? ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार अगर भाजपा की नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। सरकार भाजपा की है, संजोग से जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सरकार भाजपा की है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना जो सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ, तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दा क्या है एग्जैक्ट आप बताओ? मुद्दा जो है इस समय महंगाई का है, मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है, मुद्दा इस समय विकास का है। ये सड़कें आप देख रहे हो, कितनी धूल उड़ रही है यहाँ। तो ये मुद्दे हैं, ठीक है। अब एक मुद्दा यहाँ पर और हो गया है, चौकीदार प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे कि मैं देश का चौकीदार हूँ। हाँ। आज उन्होंने गांव में सारे किसानों को चौकीदार बना दिया है। छुट्टा जानवर जो है, इससे लोग परेशान हैं। जो लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और शाम को आकर के अपना 2 रोटी खा करके अपने घर में सोते थे, वो जो है अब खेतों में सोते हैं। और उनकी क्या स्थिति है, मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, सर्पों का डर है, ठंडी लग रही है, लेकिन बेचारे जो है अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में सो रहे हैं। ये स्थिति आ गई है इस सरकार में। काफी सीरियस मुद्दे आपने बता दिए। यही मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे तो चुनाव होना है, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना है। तो यहाँ पे किशोरीलाल या स्मृति जी? यहाँ तो किशोरीलाल शर्मा बहुत वोटों से जीतेंगे। कारण ये है कि किशोरीलाल शर्मा, चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हों प्रधानमंत्री,
चाहे वो सोनिया जी रही हों, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा जी रहे हों, चाहे राहुल जी रहे हों, वो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किशोरी लाल शर्मा के जानने वाले ना हों। और किशोरी लाल शर्मा ही ऐसे व्यक्तित्व थे जो सबकी पीड़ा को समझते रहे हैं और उनकी पीड़ा को दूर कराने का प्रयास करते रहे हैं। मतलब आप लोग के लिए सबसे सही आदमी उतर गया मैदान में। बहुत सही आदमी उतर गया है। वो आदमी जो है व्यक्तिगत बाई नेम सबको पहचानता है, बाई फेस पहचानता है। और जब किशोरी लाल शर्मा, जब राजीव गांधी जी थे और अभी राहुल गांधी जी के ज़माने तक मुंशीगंज एक अस्पताल है हमारा, कांग्रेस का है, उसमें जो फैसिलिटीज़ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती थी यहाँ की गरीब जनता को मिलती थी। जहाँ आप बैठे हो, मुंशीगंज से एक गाड़ी आती थी, यहीं खड़ी होती थी और जो पास पड़ोस के लोग थे वो आते थे, फ्री में निःशुल्क उनकी दवा होती थी, इलाज होता था। सारी चीज़ें ख़त्म करा दिया इन्होंने। अब और बताएं आपको, मेगा फूड पार्क, यहाँ के किसानों का लाभ होता उससे, लेकिन उसको जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी, मेगा फूड पार्क यहाँ से चला गया। और आप IIT की एक व्यवस्था यहाँ पे बनी थी, वो क्या नाम अपना जो आश्रम है माफ़ी टीकर में, वहाँ के महाराज ने अपनी ज़मीन भी दे दी थी। ये बड़े काम हुए थे, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, कुछ कर नहीं पाई, उसको हटा दिया, इलाहाबाद चला गया। तो नाराज है फिर, नाराज हैं इन सब चीज़ों को लेकर। सारे लोग नाराज हैं। अब ये है कि शासन सत्ता में है, गरीब लोग बोल नहीं रहे हैं, वो बच रहे हैं बोलने से। लेकिन जिस दिन मतदान होगा, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, ये गरीब जनता का वोट इनके खिलाफ जाएगा, कांग्रेस की झोली में जाएगा और कांग्रेस यहाँ से भारी मतों से जीतेगी। देखिए, और बता दें आपको एक चीज़ ये है कि अब ये छल छद में उतर आए हैं। अभी आपने सुना होगा कि केंद्रीय कार्यालय में काफ़ी संख्या में तोड़फोड़ हुई, काफ़ी संख्या में तोड़फोड़ हुई केंद्रीय कार्यालय में। तो अब ये कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास कर रही हैं, इनके लोग कर रहे हैं। अब ये हमारे जो प्रधान हैं, इनके बुलाने पर नहीं जाते हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, कोटेदारों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जो मस्जिद लोग हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। तो अब सरकार में है, लोग डरते हैं, मुंह पे कुछ नहीं कहते, लेकिन मतदान में तो जाएंगे, अपने मन का वोट करेंगे। और यकीन है 100% मतदान में बाजी पलट जाएगी। 100% पलट। आपका दादा नाम क्या हुआ? राधेरमण सिंह। क्या चल रहा माहौल, अब आप बता दें। ये हमारे यहाँ कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कांग्रेस का माहौल काहे दादा चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि स्मृति ईरानी को यहाँ जानने वाला कोई था नहीं। सांसद फिर कैसे बना दिए थे? जिन लोगों ने बनाए वो भी आज पछता रहे हैं, भूल कर रहे हैं, मतलब भूल किए हैं जो पछता रहे हैं। अब आज जान लीजिए कि हमने जो खेत अधिया पे, मैं किसान हूँ, कुछ लोगों को दिया था, मुझे 2 बीघे में 30 किलो गेहूँ मिला है। बताओ, अधिया वाला आज मुझको जवाब दे गया कि मैं भैया अधिया वो नहीं पाऊंगा। अब क्या करिए, वो क्या करूं मैं, 30 किलो मिला है मुझको। तो उससे क्या, उससे स्मृति ईरानी से क्या लेना देना? स्मृति ईरानी से देना, ये भाजपा सरकार, स्मृति ईरानी ये जानवर जो छुट्टा करवाए हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है, इसीलिए खास तौर से हमारा नुकसान हुआ। उसके अलावा जो 5 किलो राशन चचा मिलता है वो भूल जाओगे? 5 किलो राशन मिलता है। हाँ। 5 किलो राशन की बात बताएं, 5 किलो राशन ना स्मृति ईरानी अपने घर से देती हैं ना योगी देते हैं। 2000 रुपया तो घर से देते हैं। कुछ भी नहीं देते, क्योंकि मैं कांग्रेस सपोर्टर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, आप कांग्रेस सपोर्टर पुराने जमाने से? पुराने जमाने से सपोर्टर। कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देते। टारगेट कर लेते, ये वोट जाके कांग्रेस को देते, इसलिए हम नहीं देंगे। करते नहीं करते, मुझे मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं। तो ये सांसद तो सबकी हैं, इसमें कांग्रेस और भाजपा कहाँ से आ गई? सांसद सबकी है तो सबकी सुने ना। सुनती नहीं है। कहाँ सुनती हैं? कभी मिले? हाँ, मिला उनसे। क्या बोला उन्होंने? गुस्सा नहीं मिला, रोड पे चलते हुए मिला। बाकी उनकी पार्टी में क्या करने जाऊँ? मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते। बड़े नाराजगी है यहाँ पे। दादा, आपका नाम क्या है? ब्रजेश प्रताप सिंह। ब्रजेश जी, सब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सब स्मृति ईरानी खिलाफत ही कर रहे हैं। यहाँ भैया स्मृति ईरानी खिलाफत नहीं कर रहे हैं, यहाँ सब सही बयां कर रहे हैं। और इतना तकलीफ यहाँ के किसानन के का बतावा जाए। अब वहीं वकील साहब बताएं ना कि बड़े बड़े काम जो है, बताइए अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी दुर्घटना हुई थी, अस्पताल बंद करवा दिया था। हाँ, बंद करवा दिया था मुंशीगंज का अस्पताल, उसमें धरना प्रदर्शन हुआ। आप समझ लीजिए कि शुरू से
जब से ये नेत्र वाला अस्पताल चालू हुआ है, भाई साहब कितने गरीब आदमियों को इन लोगों ने भला किया और कुछ पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि खाना पीना और अपनी गाड़ी से ले जाना, अपनी गाड़ी से ले आना, इतनी बड़ी व्यवस्था जो है। अब हमारा लोगों को दुर्भाग्य है और जनता बहकाए में आ गई, जो कि स्मृति ईरानी जी को चुन लिया बस। बड़ा मुस्कुरा के बोल रहे हैं। बात यहाँ से यही ना कि अब जनता पछताती है। ये मुस्कुराहट नहीं, समझ लीजिए रोत ही हम लोग। अब जैसे भैया बताता है राधे रमण सिंह, विश्वास करें ये तो 30 किलो पाएंगे और हम भैया 5 बीघा में कुछ नहीं पावा, सब कचट दाएँ का, समझ लियो। और सींचा 3 दाई सिंचाई की हिन, के बाद खाद डाला, कम से कम मान लीजिए 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च आया 5 बीघे। किसानों की सरकार है फिर भी आप परेशान हैं। किसान के सरकार नहीं, बेईमान के सरकार यह है। किसान के सरकार हो तो किसान के हित की बात करती, हमेशा बात करती। 3 कृषि कानून काहे नहीं ले लिए? भैया देखा था जो है 45 किलो का यूरिया हो लाख 45 किलो। बात बताइए, 3 कृषि कानून काहे नहीं ले लिए? भाजपा आप ही के लिए तो लेकर आई। अरे कौन कानून लेके आई रही? देखा था कि तरह किसानन का कचरवा दी, वही कानून मांगत रही। तो विरोध करोगे तो ऐसा नहीं होगा। विरोध का हुए, अब हम सब तो यह मनाओ ही और जनता से यह निवेदन करता ही गांव जाके कि बहन जी का हुए गुजरात का भेज दो, जहाँ हुए गुजरात में संभालें और उत्तर प्रदेश खाली करें। बहन जी भी कह रहे हो गुजरातों भेज दो। अब ये तो हमारा संस्कार है, बहन जी कहना है हमारे यहाँ की बेटी हैं तो बहन जी कहना है, मतलब अदब से हराएंगे। हमारी बहन तो अदब से हराएंगे। बहन तो हमारी सही प्रियंका हैं। हाँ। यहाँ कार्यकाल में राजीव जी के उनका जन्म हुआ, हम लोग बहन उनको मानते हैं। भाई हमारे सही राहुल जी हैं, जो कि राजीव जी के कार्यकाल में यहाँ उनका जन्म हुआ। विश्वास करिए उनका यहाँ ज़मीनी स्तर से मतलब संबंध था। और जो ये हमारे किशोरी लाल जी आए हैं, ये वाकई में जो हमारे तिवारी जी बताए, हरिचंद भैया नेताजी हकीकत में हनुमान हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, हमारे परिवार का एक लड़का ख़त्म हुआ, एक यादव का ख़त्म हुआ, एक प्रजापति का ख़त्म हुआ रेलवे दुर्घटना में। भाई साहब कोई नेता नहीं आया उस समय, यही किशोरी लाल मनोज मट्टू जी आए और 16 लाख रुपए रेलवे की तरफ से उनके ऊपर जुर्माना हो गया था। भाई साहब यहीं से फ़ोन करके 16 लाख रुपया जुर्माना ख़त्म कर दिया। अब बताइए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ये सरकार होती तो खाल उतर जाती हमारे काका की। उनका ट्रैक्टर भी चला गया, उनका जवान लड़का भी चला गया और समझ लीजिए कि उनकी खाल उतर जाती। काफ़ी देखिए समस्याएं हैं। अमेठी में मैं हूँ इस समय और लोगों से बात कर रहा हूँ। आपका दादा नाम क्या है? कालिका प्रसाद शुक्ला। पंडित जी, माहौल क्या है? माहौल सर एकदम खुला है। कांग्रेस यहाँ तो लोग पछता रहे हैं। अमेठी की जनता काफ़ी दिनों से 5 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। काहे ठगा हुआ महसूस कर रही है? अरे अमेठी में ना तो कोई काम हुआ और ना कुछ हुआ, और हमारे जामो ब्लॉक में तो आप मानो कि 0% भी काम नहीं हुआ। 0%, जीरो से भी जो जीरो होता है उससे उतना भी काम नहीं हुआ। अच्छा, स्मृति जी आती है कि नहीं आती है? हमने तो नहीं देखा सर। बंगला से आए के लौट जाते हैं और का अरे वहन बंगला से आके नेताजी हमसे मिल के लौट जाते हैं, गड्डी वहन पकड़ा देते, वहन वितरित हो जाता है। यहाँ तो क्षेत्र में तो गड्डी कौन सी पकड़ा देती है? वही रुपया वाली हमारे क्षेत्र इसकी चर्चा होती है। होए काहे ना। नीचे से कहाँ है दादा? नीचे से ऊपर तक सारा भ्रष्ट है मामला। देख रहे हो, जो काम हम लोगों का 10 रुपए में हो जाता था आज हमको 1000 रुपए देना पड़ रहा। अब भगवान जाने की इनकी वजह से कि ऊपर की सरकार जो केंद्र में बैठी है उसकी वजह से जो हमारा फ्री का काम हो जाता था उसको बगैर 1500 दिए काम ही नहीं हो रहा। अब वो भी हो जाए तो समझ लो अच्छी बात है। सेटिंग नहीं बैठ पा रही। कहाँ बैठ पा रही? मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे ये तो महाचोर आदमी है। हाँ, ये खाएंगे नहीं खाएंगे, खिलाएंगे किसी को। सिलेंडर रहन 1000 में बिके लाग कहा था 400 साढ़े 400 में सिलेंडर रहन 1900 का बिकता है। इतनी समय गरीब आदमी हुए तो वैसो नहीं चला सका तो हका। तो देश हित में आप योगदान कर रहे हैं। कौन योगदान? खाए के ताई जतन न रहे, योगदान कौन करे? खेत बोए 4 बीघा और आज चलो दिखा दी कि हमारे एक पेड़ आप न पाई हैं। देश के योगदान ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यही तो हो रही है। तो वहाँ से यहाँ किसान के काम न चले, यहाँ पेट भरक ताई खेती होए
तो पेट भरे वह के बाद पूजा हो सकत है। पेटो न भर रहे पूजा में मने न लागे, चाहे राम मंदिर बन जाए, चाहे श्याम मंदिर बन जाए, चाहे औरों बन जाए। पेट भरने की पूरी व्यवस्था की है सरकार, राशन अनाज फ्री दे रही कि नहीं? यहाँ फ्री एक को चौनी यहाँ लीन नहीं जाता है और न मिलता है। हाँ, उनसे पूछिए 5 किलो में वो खुद खा सकते हैं महीने भर, जो 5 किलो दे रहे हैं। तो आप उनसे पूछिए कि 5 किलो राशन में कटौती कह के पाओ 5 किलो राशन जे जौन पौतो है वो हमारा 5 यूनिट है तो 4 यूनिट मिले का है। यहाँ से चोर बाजार हर जगह बैठा है बिना। बड़ी समस्या है। तो इधर किशोरी लाल शर्मा का माहौल है, स्मृति ईरानी का माहौल चाहे न हुआ खुल के पंजा पे वोट करे का है। अकेल जिता नहीं सके, लेकिन जौन बसमा हो उतना करे का है। हनुमान जी बन के आ गए हैं। हाँ, तो हनुमान जी को वापस भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? वापस जिता के भेजेंगे, वापस जिता के भेजेंगे। और क्या, विजयी बना के उनको भेजेंगे यहाँ से, वापस क्या भेजेंगे। भैया आप बताओ, किशोरी लाल को हरा रहे हो कि नहीं? जिता रहे हैं। काहे जिता रहे हो यार? 13 रुपए किलो चीनी स्मृति ईरानी बोली थी 2019 के चुनाव में। चीनी भी उन्हीं की सरकार बंद करा दिया, तेल बंद करा दिया। 350 में सिलेंडर था तो सर पे लेके चलती थी, आज 800 रुपये का सिलेंडर। चूड़िया भी भिजवाती थी मनमोहन सिंह को। है अब वो जो कर रही है वो तो वो उन्हीं को पता है। जब 350 में सिलेंडर था तो सर पे लेकर गौरीगंज अमेठी में बैठती थी। आज 900 रुपये में सिलेंडर, तो महंगाई नहीं है? टोटल लूट बाजारी है। सब बड़े बड़े लोग इसमें, उन्हीं से उनको मतलब है, आम जनता से उनको मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है, भौकाल पूरा टाइट कर दिया तो आप लोगों ने जिता के भेजा था उनको। भौकाल देखिए, जो वो आकर जनता बहक गई उतनी समय, जनता बहक गई, बदलाव, मगर आज वही जनता पछता रही है। जो बहक गई जनता वही आज पछता रही है। किशोरी लाल को यहाँ से हम सब कम से कम 2 लाख वोटों से जीता कर भेजेंगे। किशोरी लाल जी को जिता कर भेजेंगे। दादा क्या करोगे आप बताओ, सही सही बात बताओ। सही हाँ, वही पहले नाम हुआ बता दो आप। रमजान अली नाम है। रमजान जी, सही सही बात बताओ, क्या चल रहा माहौल? माहौल तो हमारे ख्याल से कांग्रेस से चल रहा है। सही बात है। सही बात है एकदम। कहाँ कहाँ हुआ है यहाँ पे? हम तो दिन भर यही करी थे, हमारे के काम यही है। कहाँ कहाँ घूमते हो, जरा जगह जगह के नाम बताओ। ऋषि, मूंगी, सूखी, बाजगढ़, सिंहपुरवा, जामू, लालूपुर, ढेबिया, बीरीपुर, लोरिकपुर, हमारे यही काम है। यही अमेठिया में? हाँ, यही अमेठिया में दिन में। तो दादा एक बात बताओ, कितने लोगों से मुलाकात किए हो? कम से कम दिन भर में 500 मन से मुलाकात कर। 500 मन? 500 आदमी से। तो क्या चल रहा माहौल? बस वही कांग्रेस है सबके धुन पर। 500 मन? 500 आदमी से डेली। कुछ तो स्मृति ईरानी को वोट मिलेंगे कि नहीं? अरे मिलेंगे, 2-4 वोट तो मिलेंगे। जमानत बचा लिए, जमानत बचा सकत है, हो सकत है, नहीं तो जबन तो हो सकत है फेल हो जाए। मुद्दा नहीं, जमानत हो जा रही। हाँ, हो सकत है, कोनो ताजीब नहीं ना। यहाँ से सोत रहा, वह के बाद 25 गोरू खेते में पहुँच गए। ऐसे चाहे जांघिया में रहा, चाहे जस दौरा पर होता है उनका, अब जान लिए। कहीं मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। किसी भी भाषण में आप मीडिया वाले हैं सुनते होंगे, किसी भी भाषण में कहीं भी, ऑल इंडिया में कहीं भी वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कहीं कोई बात नहीं करते। वो बात करते हैं केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इराक। इससे क्या मतलब है हमको? गलत बात कर रहे हो। कहते हैं अब की बार 400 पार। हाँ, 400 पार नहीं, 400 पार कांग्रेस जाएगी। अब की बार 400 पार कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस जाएगी? कांग्रेस जाएगी। इंडिया कोई ज्योतिष से मिल के आओ का? ज्योतिष तो हमारे ज्योतिष है, ये बता रहे ज्योतिष तो है सब। बंटाधार, अब की बार बंटाधार 400 पार नहीं। किसका बंटा था? भाजपा का और किसका? बीजेपी का। अभी आप जल्दी में पुलिस परीक्षा हुई थी, पुलिस की भर्ती की परीक्षा हुई थी। करीब 60-62 लाख विद्यार्थी उसमें एग्जाम दिए थे। अब गरीब जनता कैसा भी करके 6-7 से कम से कम 6-7 रुपए लग रहा है एक आदमी का। पेपर लीक हो गया, वो तो पा गए अरबों रुपए उनके खाते में चली गई, और यहाँ हम लोग मर गए। भाई 700 रुपए हम लोगों को इकट्ठा करने में समय लगता है ना। ये सब बातें दादा भूल जाया करो। चुनाव क्यों भूल जाए यार? भूल जाए क्यों? अभी 325 रुपए में सिलेंडर था, जब सिलेंडर थे राहुल गांधी के जमाने में। तो ये जो है आई है स्मृति ईरानी, यहीं मुंशीगंज चौराहे पर जिसको भांगड़ा करती थी सर पर रख के, अभी नहीं चिल्लाती। उस समय सुनिए, उस समय की सरकार की बात कर रहे हो, 70 साल वाली सरकार थी जिसने पूरे देश को लूटा। लूटा, वो 70 साल में लूटा। और क्या? उसी की सरकार की वजह से हम लोग अन्न खा रहे हैं। वही उसी सरकार की वजह से हम लोग अन्न खा रहे हैं। उसी ने नहल का व्यवस्था किया,
अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, थाना बनवाया, ब्लॉक बनवाया, तहसील बनवाया, जिला बनवाया, क्या क्या कोर्ट के जी सब, ये क्या बनवाए साले, ये साले क्या बनवाए चोर, बताइए कुछ बनवाए हो तो। बेचने के अलावा और कुछ हाँ। किए इन्होंने। जब तक ये जब से आए हैं ये सारा काम बेचने के अलावा और कुछ कर रहे हैं। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप ही बताइए। हमारे क्षेत्र में ये अच्छा, आप अपना नाम बता दिए, सब तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हमारा नाम बिहारी है। आप ही की दुकान है? हाँ हमारा। अरे तो दादा आप काम के आदमी, देखिए चाय वाला जो है वो देश चला रहा है, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ चल क्या रहा है, असली बात आप बता पाएंगे। यह कांग्रेस का माहौल चलत है। ये सब कह रहे हैं इसलिए कस्टमर भाग नहीं जाएंगे। नहीं करूँ, हम सब जो ना पिछले 5 वर्ष से भाजपा में रही ने। हाँ। या बहनों साढ़ रखा गया होता हम। कट्टर भाजपाई। हाँ कट्टर भाजपा, लेकिन कांग्रेस में आएगा अब की। काहे दल बदल दिए। अब क्या करी, हम सब को सुख नहीं पाता तो क्या करी, का देते हैं वो हम सबका। अंतरात्मा काहे बदल गई। बदल गए है, साढ़ा भाई रखा गया उतने हन धरा है। तो पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट किए थे। हाँ किए थे, तो बड़ा भौकाल अवकाल लग रहा था। अरे पूरा रहन पूरा भाई की। तो अंतरात्मा बदली कब, ये बदल गए कब बदली, वजह क्या रही? वजह यही है कि महंगाई देखा था तो नहीं आई है। हम सब जो ना तेल 450 रुपये टीना लाओ थे, आज 1700-1800 रुपये है टीना तेल। हम सब का कमाई का खाई। तो दुकान बढ़िया चल नहीं रही। दुकान बढ़िया नहीं चल रही महंगाई की वजह से। दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कत बहुत बढ़िया है। दिन भर में कितना आदमी आता है? दिन भर आ जाते 150 में नहीं आ जाता। सभी बात किसकी कर रहे हैं? हाँ हाँ बात किसकी सब कर रहे हैं? सबकी बात नहीं, सब बात कांग्रेस ही कर रहे हैं या भाजपा? कांग्रेस की बात होती है, सब कांग्रेस की बात होता है, खुला होता है, कौन चराग नहीं हुआ। दादा स्मृति ईरानी क्या होगा? स्मृति ईरानी का सिलेंडर हमारा धरा है खाली, अबे भरा रोजी नहीं हुआ। का करी, कहाँ ले आई? 2000 रुपये मोदी दिया तो है, वही नहीं मिला चाहत। जो साल खाता है वही नहीं हुआ चाहत, का करी आप बताओ। अच्छा दादा, एक सीरियल रहे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम अनपढ़ मनाई, हम कभी देखबे नहीं भाई। नहीं देखे, बस देखे होते तो वोट जरूर करते एक बार फिर से। वही करने लायक यहाँ सर, ये बस वही करने लायक है। सीरियल आप देखे कि नहीं? हाँ देखे हैं, तो तुलसी का रोल किया था। देखो याद भी है। तो आप बताओ दादा, वोट करोगे कि नहीं, बदल जाओ? देखा स्मृति ईरानी को देखा, हम तो कांग्रेसी जन्म जाती है ही। एक बात बताइए, वो आपका इंटरटेनमेंट आप वोट भी नहीं देंगे? नहीं बताया था उनको, वही करे काबिल यहाँ है, तुलसी नौरने लायक यहाँ बातों किसी का लायक नहीं, वही करे काबिल जाके बस। जब से बस वही करें, वही काय जो हवा यहाँ खाली बस। बड़े नाराज है दादा। नहीं नाराज नहीं, हम तो उनके नाराज हम का कह लिए उनके, हम कुछ नहीं सकते, गरीब आदमी उनको का कह लिए हम नाराज है। आप तो वोट की बात है, वोट नहीं देंगे उनको हम, उनकी नीत से नहीं देंगे बस, और बात में कोई दुश्मनी नहीं है। कौन सी नीत कर दे जो वोट दे दोगे? नीत करें, सबका एक साथ लेके चलें, महंगाई खत्म करें, बेरोजगारी जो यहाँ नौकरी से लड़के जो MSc BSc के हटाता हूँ नौकरी पाओ हुए, यही सब करें, महंगाई खत्म करें बस। और का उनको दुश्मनी है हमारा, कोई दुश्मनी नहीं। सही बात। एक दादा पीछे बैठे हुए हैं, लंबा सा टीका लगाए, उनसे बात कर लेते हैं। दादा आप सही बात बताओगे, नाम पहले बता दो, आपका क्या हुआ? हमारा नाम हरनारायण त्रिपाठी। हरनारायण त्रिपाठी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या माहौल चल रहा? हम वही माहौल महान जो जय श्री राम बोली। भाजपा चल रही? भाजपा चले न चले, हमारा व्यक्ति अपना, हम अयोध्या वास करते हैं। हाँ। रिटायर अध्यापक हैं, 36,000 पेंशन पा रहे हैं। और कितनी सरकार आई कितनी गई। हाँ। ये धारा 370 के बाहर है। हाँ। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाँ। हाँ, और फिर कोर्ट फैसला किए तो कहे कि रामलला के जो एरिया घेरी गई थी उसमें 1/3 रामलला, 1/3 खाकी अखाड़ा, 1/3 मोहम्मदन। ये सीधा हाँ। अयोध्या से संबंध रखते हैं हाँ। क्या? और भैया तो आप अयोध्या के रहने वाले हैं? अयोध्या घर यही है, अमेठी में। हाँ, यही वोट यहाँ पड़ेगी अमेठी में या अयोध्या में? पड़ेगा, लेकिन कहीं पड़ेगा जिसने जन्मभूमि की स्थापना की उसका पड़ेगा, भाजपा का। हाँ। तो स्थापना कौन किया है? हाँ? स्थापना कौन किया है? अब क्यों की जेके राज में भा वह जाना की है। तो चप्पा भाजपा। हाँ, अब हमारे हृदय में भाजपा है, दुनिया की हम नहीं जानते। स्मृति ईरानी से मिले हैं को बार? ऐसे स्मृति ईरानी कोनो वही तिलुकीनाथ का करके मिली। स्मृति ईरानी से नाराज? हमारा जो ध्येय है वो ध्येय है, चाहे स्मृति ईरानी हुए, चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे किशोरी लाल हो, ये से हमसे ताल्लुक नहीं। हमारा जो उद्देश्य है बस वही है।
तो मतलब भाजपा को देंगे चाहे जैसे दें। भाजपा को दे दे जिसने भगवान की स्थापना कराई। अरे दादा को बोले दो यार। हाँ दादा आप बोलो। भाजपा के लिए नहीं आए 40,000 पा रहे हैं। दादा आप बोलो, इनका सबके चक्कर में ना पड़ो। ये तो सब बाजारू लोग हैं। हाँ आप बताइए भैया क्या चल रहा है। अब जे के समय है, जे समय में बनवाए वही हम जाएं, ज़्यादा बवाल हम नहीं जाने। हम भाजपा को वोट देंगे मोदी जी की वजह से। हाँ मोदी जी की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा एक तरफ है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी। एक दादा और है, नाम क्या हुआ आपका? हितलाल यादव। यहाँ सब ठीक चल रहा है। हाँ। और बहुत दिन होएगा कांग्रेसों को वोट दे के वह चलोगे और कहा है कि भाजपा अब जाने वाली है। हाँ। कांग्रेस के नंबर आएगा अब। नंबर काहे में आएगा? इसी में इलेक्शन में और काहे में आएगा। तो का को धमकी हमकी दे रहे हो का? धमकी नहीं दे रहा हूँ, फिर हकीकत है। तो क्या जिता रहे हैं या कुछ और है? हाँ जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर माहौल, यहाँ पर पब्लिक का। यहाँ पर एक गांव में आए हम अमेठी के, और आपने देखा पब्लिक अपने अपनी राय हमारे बीच में रख रही थी, मुद्दे क्लियर कर रही थी अमेठी की जनता। क्या कुछ माहौल है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप अमेठी में रहते हैं तो बताएं कि यहाँ पर आपके मुद्दे क्या हैं। क्या भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो? मुद्दे क्या हैं भाजपा को सपोर्ट करने के या कांग्रेस को सपोर्ट करने के? फिलहाल आपने देखा पूरे कार्यक्रम में किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।